हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ग्रिम लेंस बाय देवांशु। आज हम बात करेंगे हाथरस यूपी की, जहां 2025 के एक डबल मर्डर ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए दो नन्ही जिंदगियों को कुर्बानी बनाया गया। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं हाथरस डबल मर्डर केस 2025। तो कहानी की शुरुआत होती है आशीर्वाद धाम कॉलोनी हाथरस से। यहीं रहता था गौतम परिवार में थे छोटे लाल गौतम, जो कि एक इंटर कॉलेज टीचर थे, और उनकी वाइफ वीरांगना, जो घर संभालती थी। छोटे लाल गौतम और वीरांगना की दो प्यारी सी बेटियां थीं, सृष्टि और विधि। सृष्टि 12 साल की थी और विधि 6 साल की थी। छोटे लाल गौतम का घर छोटा था लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। सृष्टि एक इंटेलिजेंट लड़की थी। सृष्टि अपनी क्लास की टॉपर थी। विधि थोड़ी चुलबुली थी और सबकी लाडली भी। दोनों हर रोज स्कूल जाती थी, अपना होमवर्क करती थी और शाम को मम्मी पापा के साथ कहानियां सुना करती थी। गौतम परिवार की यही छोटी सी दुनिया थी, लेकिन प्यार और खुशियों से भरी हुई थी। पर किसने सोचा था कि एक दिन ये मुस्कुराता हुआ परिवार एक ही रात में इतना बिखर जाएगा। 23 जनवरी 2025 की बात है। रात का वक्त था। सर्दियों के दिन थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। छोटे लाल का एक भतीजा था विकास, जो कि छोटे लाल के घर आता रहता था खाना खाने और उससे मिलने। विकास और उसका दोस्त लालूपाल उस रात भी छोटे लाल के घर पर आए, पर इस रात उनका इरादा कुछ और ही था। सबने साथ में बैठकर खाना खाया, काफ़ी बातें की, फिर सब सोने चले गए। लेकिन विकास और उसका दोस्त लालूपाल नींद में जाने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। सुबह करीब 1:30 पर विकास चुपचाप उठा और उसने अपनी जेब से एक छुरी निकाली और फिर सीधा चला गया सृष्टि के कमरे में। उसने सृष्टि पर हमला कर दिया। उसके बाद वो विधि के कमरे में गया और उस पर भी हमला कर दिया, और फिर उसके बाद उसके माँ बाप पर हमला कर दिया। छोटी विधि ने तो चीखने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसकी आवाज़ उसी छुरी में दब गई। घर में चारों तरफ खून था। पूरा मासूम गौतम परिवार खून में लथपथ था। एक माँ जो अपनी बेटियों को बचा ना सकी, एक पिता जो बेहोश हो चुका था। अगले दिन जब पड़ोसी के काफ़ी बुलाने पर भी घर में किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो पड़ोसियों को लगा कि गौतम परिवार के साथ शायद कुछ गलत हुआ है। पड़ोसियों के काफ़ी बार बुलाने पर जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस आई और घर का दरवाज़ा खुला तो अंदर का मंजर देखकर सबका दिल कांप गया। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। पुलिस को पूछताछ करने पे पता लगा कि विकास और लालूपाल पिछली रात को छोटे लाल के घर रुके थे। इस इन्फॉर्मेशन के बाद ये दोनों ही पुलिस के प्राइम सस्पेक्ट बन चुके थे, और बहुत ही जल्द पुलिस ने विकास और लालू को सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल ट्रैकिंग से पकड़ भी लिया। पर असली धमाका तो उसके बाद हुआ। पुलिस के इंटेरोगेशन में पता चला कि यह मर्डर किसी और ने प्लान किया था, और वो था छोटे लाल के चाचा का बेटा सोनलाल गौतम, जो दुबई में रहता था। सोनलाल छोटे लाल का कज़न ब्रदर था, और सोनलाल ने ही 2 लाख की सुपारी दी थी विकास और लालूपाल को। उसने 20,000 एडवांस दिया था और बाकी मर्डर के बाद देने का वादा किया था। सोनलाल एक NRI, उसके पास पैसा था, स्टेटस था, पर एक चीज़ नहीं थी, लालच की सीमा। उसने प्लान बनाया, अगर छोटे लाल मर जाए तो ज़मीन मेरी हो जाएगी। ये ज़मीन डिस्प्यूट काफ़ी पुराना था। विरासत में मिली ज़मीन को लेकर फैमिली में तनाव था, पर किसी ने सोचा नहीं था कि इस तनाव का अंजाम इतना डरावना होगा। दुबई से व्हाट्सएप पर प्लानिंग हुई। विकास और लालू ने पूरा ब्लूप्रिंट बनाया, कब, कैसे, कहाँ और क्या। पुलिस को एक एक प्रूफ मिलता गया। ऑडियो क्लिप्स, बैंक ट्रांसफ़र, मैसेजेस, सब पुलिस के हाथ लगे। केस कोर्ट में गया। जज राम प्रताप सिंह ने बोला, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। 12 गवाह, फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम और विकास लालू के कन्फेशन के बाद दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। विकास और लालू तो दोनों जेल में हैं, लेकिन सोनलाल वो अभी भी दुबई में है। उसके एक्स्ट्राडिशन के लिए पुलिस ने फॉरेन मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की है। जल्द ही उसे इंडिया लाया जाएगा। पूरा गांव सदमे में था। हाथरस की गलियों में कैंडल मार्च हुआ। न्यूज़ मीडिया ने इसे इंडियाज़ शॉकिंग प्रॉपर्टी मर्डर का नाम दिया। सोशल मीडिया पर
जस्टिस फॉर सृष्टि विधि ट्रेंड करने लगा। लोगों ने डिमांड किया मास्टरमाइंड को भी फांसी हो। वीरांगना और छोटे लाल अब भी सदमे में हैं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ सवाल है, हमारे बच्चे किस गुनाह की सज़ा भुगत रहे हैं। एक छोटी सी ज़मीन और उसके लिए अपनों का खून कर दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं, ये कहानी है इंसानियत के गिरते लेवल की। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि भगवान छोटे लाल और वीरांगना को हिम्मत दे। मैं हूं देवांशु और आप देख रहे थे द ग्रिम लेंस बाय देवांशु। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए एंड सब्सक्राइब टू सी मोर ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज।